गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल इंटीग्रल्स एंड देयर एप्लीकेशंस, है ना। देखिए, इससे पहले हमने 3 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे करेंगे बात, है ना। क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है एवैल्यूट इंटीग्रेशन r upon root under a square plus r square dr into d theta over one loop of the lemniscate r square is equal to a square into cos 2 theta, है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं यहां से, है ना। चलिए, ये मेरा फिगर बन गया यहाँ से, है ना। अब यहाँ से हम लोग द कर्व which can be known from tracing has a loop line between theta is equal to minus pi by 4 and theta is equal to pi by 4। क्योंकि यहाँ पे जब रहता है तो ये हमारा 90, इससे हमारा जब आगे जाएगा तो हमारा कितना जाएगा, यहाँ से एग्जैक्टली बीच में है हमारा, तो यहाँ से हमारा, तो यहाँ से we integrate first with respect to r has its limits r is equal to 0 and r is equal to a root under cos 2 theta, and to cover the entire loop theta varies from minus pi by 4 to pi by 4, है ना। चलिए, therefore required integral I is equal to minus pi by 4 to pi by 4, दूसरा हमारा 0 टू a इंटू रूट अंडर cos 2 थीटा, है ना। ये हमारा, अगर इसको आप इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, पहले करेंगे डी आर के रिस्पेक्ट में, तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। चलिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये, अब देखिए नीचे वाले को पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन हमने यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे। आप अगर पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इन लिमिट कितना हमारा है 0 टू ए इंटू रूट अंडर कॉस 2 थीटा। क्लियर। चलिए, अगर यहां से लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ गया होता है, आप ये माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। क्लियर। लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए, जब अपर लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिएगा आप यहाँ से कितना होगा, ये ए स्क्वायर प्लस, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये भी हमारा होगा ए स्क्वायर, और इस पे रूट है तो ये हमारा हो जाएगा, और रूट खत्म हो जाएगा कितना, इंटू कॉस 2 थीटा, है। क्लियर। जब अपर लिमिट पुट किए तब, अगर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना होगा आपके यहां से, ये 0 तो ये हमारा हो जाएगा a, क्लियर, इंटू डी थीटा। क्लियर। अब देखिए यहां से a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और जब रूट से बाहर ए स्क्वायर को करते हैं तो ये ए हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन, जब ए स्क्वायर कॉमन करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्लियर। यहां से हम लोग लिखते हैं माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। हमने यहां से ए बाहर कर लिए, ये आपका बचेगा अंडर में कितना 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। यहां से a माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, सॉरी ये माइनस हमारा यहाँ पे, एक यहाँ भी a है ना, यहाँ से हमारा -1 होगा इंटू डी थीटा। क्लियर। अब यहाँ से अगर आपने इसको रखेंगे तो ये जो आपका आएगा यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से
फाइनली अगर बोलेंगे तो इसका जो हमारा मान होता है, इसको निकालें कितना गया, √2 इंटू कितना cos थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा। अब यहां से इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना आ गया, यहां से इंटीग्रेशन मेरा ये जाएगा a √2 cos का इंटीग्रेशन हमारा हो गया साइन, और -1 का हो गया हमारा थीटा। लिमिट कितना है, -π/4 टू π/4 है ना। आप यहां से लिमिट को सब्स्टिट्यूट करिए, कितना a, जब आपने यहां से अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, ये √2 और ये होगा 1/√2 और ये होगा -π/4। क्लियर। अपर लिमिट जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पहले माइनस देंगे और ये हो गया -1 जब यहाँ पुट करें तो ये -1/√2 और ये हो जाएगा हमारा +1/π माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस तो पहले ले ही लिया, π/4। क्लियर। जब इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 + 1/√2। ये जब इसको लेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से बताइए आपने, ये आएगा 2 बटा, इसको मिला के 2 बटा हो जाएगा √2, ऊपर आ जाएगा √2 into √2, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 2। क्लियर। पहले से ए बाहर में है, ये आएगा 2 और ये -π/4 और माइनस +π/4। क्लियर। -+π/4 हो जाएगा ये हमारा यहाँ से, और यहाँ से अच्छा लोअर लिमिट माइनस में है, ये जब माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों जुट के कितना हो जाएगा यहाँ से -π/2। अगर इसको आप एलसीएम ले लेंगे तो ये जो फाइनली आ जाएगा कितना हमारा यहाँ से आ सकता है, 2 को कॉमन कर लेते हैं और 2 कॉमन करने के बाद जो मेरा आएगा फाइनली वो ये आएगा यहाँ से कितना 2a 1 - π/4, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 21 एवैल्यूड इंटीग्रेशन 0 to infinite इंटीग्रेशन x to infinite e to the power -y upon y into dy into dx, है ना। ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के लिए कहता है हमारे को। अब देखिएगा आपने यहाँ से हमने इसको फिगर ड्रॉ कर लिए, सॉल्यूशन फिगर ड्रॉ कर लिए। आप या तो आप वर्टिकली स्ट्रिप ले सकते हैं या तो हॉरिजॉन्टली, जैसे आप ले सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों फिगर ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है। Here elementary strip PQ extends from y equal to x to y equal to infinite, and this vertical slips from x equal to 0 to x equal to infinite। ठीक है। Therefore shaded portion of the figure is region of integration। To change the order of integration, we first integrate with respect to x along a horizontal strip RS which extends from x equal to 0 to x equal to y. To cover the given region, we integrate with respect to y from y equal to 0 to y equal to infinite, है ना। चलिए अब इसको हमको यहाँ से ये सारा चीजें डेटा आपको मालूम हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं यहाँ से। Therefore I is equal to 0 to infinite dx x to infinite e to the power -y upon y into dy। क्लियर।
अगर यहां से आप 0 टू इन्फिनाइट e टू दी पावर माइनस वाई अपॉन वाई इंटू डी वाई, पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो x वाला आगे कर देते हैं 0 टू y इंटू डी एक्स। क्लियर? चलिए अब बताइए यहां से अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से यहाँ पे कुछ नहीं है तो x, चलिए बताइए कितना आ जाएगा यहां से, ये आएगा यहां से आपका 0 टू इन्फिनाइट e टू दी पावर माइनस y अपॉन y, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे x से रिस्पेक्ट में, कितना हमारा आ जाएगा यहां से x, इसका लिमिट कितना है 0 टू y, 0 टू y लिमिट रख दीजिए, कितना आपका हो जाएगा यहां से 0 टू इन्फिनाइट e टू दी पावर माइनस y अपॉन y इंटू y इंटू ये dy। क्लियर? ये y y कैंसिल हो गया। क्लियर? जब कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा आपका, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका बचेगा यहां से, ये y कैंसिल बचेगा, सिर्फ e टू दी पावर y e टू दी पावर माइनस y, इसका इंटीग्रेशन करते हैं कितना होता है माइनस e टू दी पावर माइनस y। क्लियर? इसका लिमिट दिया हुआ है 0 टू इन्फिनाइट, है ना। अब देखिए इसको नीचे करते हैं माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर y 0 टू इन्फिनाइट। आप यहां से कह सकते हैं माइनस, पहले जब अपर लिमिट पुट करते हैं तो यहां जब अपर लिमिट e टू दी पावर देखिए 1 अपॉन, और ये हमारा कितना आ जाएगा e टू दी पावर इन्फिनाइट, तो हमारा आ जाएगा हमारा कितना इन्फिनाइट, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो e टू दी पावर 0 तो कितना हो गया 1, 1 बटा 1 कितना हो गया हमारा 1, और ये तो 0 हो गया, तो कितना आ गया फाइनल हमारा आंसर माइनस, और ये माइनस प्लस, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट एरिया बिटवीन द पैराबोलाज, ऐसे लगाए दो पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इज 16 अपॉन 3 into a स्क्वायर। कहता है यही दिखाने के लिए कहता है, देखिए जब x स्क्वायर है ना, आपको होने चाहिए पता कि ये हमारा बनेगा y इस तरह से बनेगा, ये पूरा इस तरह से बनता है, बट ये जो चूंकि हमारे को पॉजिटिव की बात है इस साइड की बातें किया जरूर छोड़ दिए, इस जरूरत नहीं है हमारे को। दूसरी चीज है हमारा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो बनेगा हमारा कितना 4x, ये पॉजिटिव है तो बनेगा ओरिजिन से राइट साइड, ये इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनेगा, तो नीचे की जरूरत नहीं, हमारे को सिर्फ ऊपर वाले बात कर ली हम लोग यहां से, है ना। इसी बीच का ये जो एरिया डॉटेड एरिया है ना इस तरह से, और ये सर इसी का एरिया पूछ रहा है। क्लियर? चलिए ये आपका फिगर हो गया। अब यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। सॉल्विंग द इक्वेशंस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसकी बात किया इससे नीचे, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, मतलब इसके ऊपर, वी गेट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एट, कहां पे दोनों कट करेगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, तो यहां पे कट करेगा एक, और दूसरा कट कहां से, ये इससे गया, दूसरा इस तरह से गया, तो यहां पे कट किया, इंटरसेक्शन पॉइंट 2 हमारा हो गया। क्लियर? For shaded area between these parabolas x varies from 0 to 4a and y varies from p and q, that is from y is equal to x square upon 4a to y is equal to 2ax. Therefore required area इक्वल टू, मेरा कितना हो जाएगा यहां से 0 टू 4a x स्क्वायर अपॉन 4a 2 रूट अंडर ax dy इंटू
dx। क्लियर? इसको यहां से हम लोग सॉल्व करें तो कितना हमारा आ जाएगा, यहां से 0 to 4a, और ये y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, यहां से बताइए आपने, यहां पूछ रहे तो 1 का इंटीग्रेशन y, लिमिट इसका कितना है x स्क्वायर अपॉन 4a, ऊपर है हमारा 2 रूट अंडर ax, और ये x के y के रिस्पेक्ट में हुआ है, यहाँ पे हमारा dx बच जाएगा ना, क्योंकि dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ है। क्लियर? अब आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट कीजिए, लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना आपका आएगा, यहाँ से 0 to 4a, अपर लिमिट कितना 2 रूट अंडर ax माइनस लोअर लिमिट x स्क्वायर अपॉन 4a, है ना, इनटू dx। क्लियर? अगर इसको आप इसको इंटीग्रेट कर दें कितना हो गया यहां से, चलिए इंटीग्रेट भी करेंगे साथ में। आप देखिए यहाँ पे ये जो कांस्टेंट रूट a है इसको बाहर कर लेते हैं, कितना आपका लिख सकते हैं यहाँ पे 2 रूट अंडर a, बाहर कर दिए, रूट x है, x का पावर कितना है 1/2 जो पावर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x टू द पावर 3/2, एक जुटेगा तो अपॉन 3/2। क्लियर? अब यहाँ पे -1/4 कांस्टेंट पहले से उतार दिए, x स्क्वायर जब इसमें एक ऐड होगा तो कितना हो गया x क्यूब अपॉन 3, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर? अब लिमिट क्या आपका है 0 to 4a, अब लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आपने, यहाँ पे लिमिट कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए आपने, ये आपका जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 2 रूट अंडर a, और ये हो जाएगा, ये जो 2 ऊपर है ये 4 हो जाएगा आपका 4 अपॉन 3 ये। क्लियर? अब यहाँ पे जब आप रखेंगे कितना 4a, तो क्या लिखते हैं 4a का पावर 3/2। क्लियर? लोअर लिमिट रखिए -1 अपॉन 4a, और ये तो 4 3 जा 12 हो जाएगा 12a, और ये 4a का होल क्यूब। क्लियर? अब देखिए आप यहां से ये कितना मान आएगा, हम इसको क्या करेंगे यहाँ से 4 अपॉन 3, देखिए a पे पावर 3/2 है और a पे पावर कितना है हाफ है, तो ये 3/2 मतलब 1.5, और ये हाफ कितना हो जाएगा हमारा 1.5 और हाफ 2 हो जाएगा, कितना हो गया बताइए आपने, ये हो गया a स्क्वायर, और 4 पे पावर 1.5 और ये 4 पे पावर कितना है आपका 1, ये कितना हो गया ये आपका 1 और 1.5 मतलब 2.5 मतलब 5, कितना हो गया हमारा 2.5 मतलब 5/2, तो 4 पे पावर आप यहां से लिख दीजिए कितना 4 इंटू, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं कितना 5/2। क्लियर? माइनस 1/12a, और a पे पावर 16 कितना 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 इंटू a क्यूब, ये होगा। अब देखिए यहां से क्या क्या लिख सकते हैं बताइए आपने, अच्छा ये तो फुट चला गया मेरा वहां। क्लियर? अगर यहां से आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पहली बात कुछ कटेगा, यहां से पहले कटा दीजिए आप, यहां से कटाने के बाद मेरा कितना बचेगा, क्या क्या कटेगा यहां से 4 से 4 तिया 12 और 16 चौकी 64, ये तो क्लियर हो गया। और यहां से कितना लिख सकते हैं बताइए आपने, इसको हम लिख सकते हैं 5/2 को कितना, देखिए यहाँ पे 4 पे पावर हमारा है 5/2 मतलब 2.5 है, 2.5 को लिख सकते हैं, एक लिख लेते हैं हम लोग 4 पे पावर 2, तो 4 पे पावर 2 कितना होता है 16 अपॉन 3 इंटू a स्क्वायर। क्लियर?
अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज और था, यहाँ पे 1.5 और आधा जुड़ा तो 2। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हमारा और कितना हो गया, 2 और एक यहाँ पे 4 बचा हुआ है, तो यहाँ से हमने लिख सकते हैं इसको कितना, 4√4 माइनस 16/3 इंटू a क्यूब। क्लियर? चलिए 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2, तो 16 दूना 32, 32/3 कितना आ गया आपका, 32/3 a स्क्वायर माइनस 16/3 a क्यूब। क्लियर? चलिए, और यहाँ पे एक a है, तो यहाँ से एक a लिखेंगे, एक कट जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर 32 में से 16 घटा दीजिए, कितना आ गया, 16/3 और यहाँ से कितना a स्क्वायर। ये आपको फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, राइट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एवल्यूट इंटीग्रेशन 0 to a इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन a टू y अपॉन a माइनस x इंटू अंडर रूट ax माइनस y स्क्वायर इंटू dx इंटू dy, है ना। हमने फिगर ड्रॉ किए, क्योंकि ये मेरा पैराबोला है, एक यहाँ से निकलेगा, यहाँ से, तो पैराबोला का फिगर हमारा ये बनेगा, है ना। ये देखिए आपने यहाँ से ये सारा फिगर हो ड्रॉ। अभी इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। The region of integration is shown in the figure. The parabola x is equal to y square upon a, यहाँ से y square is equal to ax हो जाएगा, and the straight line x is equal to y intersect each other in the points O 0 0 and A होगा हमारा। The area of integration is the shaded portion, रंगा हुआ portion in the figure. By changing the order of integration, we first integrate with respect to y, considering a streak PQ parallel to y-axis, we get। अब यहाँ से हम लोग इसको रिक्वायर्ड एरिया को इंटीग्रेट करते हैं, लेट i इक्वल टू 0 to a इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन a टू y अपॉन a माइनस x इंटू रूट अंडर ax माइनस y स्क्वायर इंटू dx इंटू dy, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए यही तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ से। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे होगा हमारा यहाँ से 0 to a। क्लियर? देखिए यहाँ से हमने यहाँ अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो x वाले को एक बाहर कर देते हैं, तो 1 अपॉन इसको बाहर कर देते हैं a माइनस x इंटू dx, है ना। हम लोग इसको y सेपरेट करते हैं, कितना y स्क्वायर अपॉन a टू y अपॉन अंडर रूट ax माइनस y स्क्वायर इंटू dy। क्लियर? चलिए अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो उससे पहले कुछ सेपरेट कर लेते हैं। हम लोग सेपरेट करते हैं कितना, -2 से गुना और भाग करेंगे, ये यहाँ से कितना बताएंगे आपने, यहाँ से 0 to a -1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देता है, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हमारा a माइनस x। क्लियर? इंटू dx x2, यहां से मान निकलते वहां पे आया हुआ हमारा x2 अंडर रूट ax माइनस 2y। देखिए -2 से डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई, कितना ax माइनस y स्क्वायर और पावर कितना रूट मतलब 1/2 इंटू dy। क्लियर? अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, यहां से ये मेरा आ जाएगा यहाँ से
0 to a माइनस 1/2 इंटू a माइनस x इंटू dx। आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका आएगा ax माइनस y स्क्वायर का पावर 1/2 और ये 1/2 नीचे। क्लियर? लिमिट कहां से हमारा है x टू अंडर रूट ax। क्लियर? चलिए लिमिट रखते हैं। यहां से सबसे पहले मेरा कितना देगा, यहां से हमारा 0 टू a। क्लियर? पहला हमारा आगे कितना है माइनस 1/2 इंटू a माइनस x इंटू dx। dx तो लास्ट में लिख देंगे। यहां से देखिए आपने, आप देखिएगा अगर ये यहां से यहां पे जैसे ही मान रखेंगे y के जगह पे, तो ये हमारा कितना होगा y स्क्वायर, तो रूट खत्म, ये दोनों सेम है, ये फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा 0। क्लियर? सेकेंड टर्म आप यहाँ पे जब रखेंगे x स्क्वायर, x रखें तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ax माइनस x स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना, ax माइनस x स्क्वायर, और पावर कितना 1/2 इंटू dx। क्लियर? अब यहां से सेपरेट करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा यहां से, और आप देखिए ये अपॉन में 2 भी हमारा है 1/2, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस। और आप देखिएगा इस पर पावर 1 है और इस पर पावर हाफ है, तो ये हाफ और ये कितना बचेगा हमारा यहां से 0 टू a, और ये बचेगा 1/√a माइनस x इंटू dx। क्लियर? इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, कितना आपका आ जाएगा यहां से, ये आ जाएगा हमारा a माइनस x पर 1/2 अपॉन 1/2 और लिमिट 0 टू a। क्लियर? अब यहां से लिमिट आपका आ गया यहां से फाइनली मेरा। चलिए एक चीज देखिएगा आपने, यहां से जब x यहां से कॉमन करेंगे ना, तो इस पर रूट, तो बाहर हमारा जो आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट x आ जाएगा, तब कटेगा हमारा इतना। ठीक है ना? अब इसको पहले, इससे करने से पहले, इंटीग्रेट करने से पहले एक लाइन और आपको देखना पड़ेगा, लिमिट्स को अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले को पुट करेंगे, जब पुट करेंगे यहां से तो चेंज होगा हमारा। नाउ द लिमिट्स आर, इसको पुट करेंगे ना, तब यहां से इंटीग्रेटर मेरा होगा कितना a इक्वल टू, हमने पुट कर दे रहे हैं, पुटिंग यहां पे लिख देते हैं आपको, पुटिंग a इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आप कहेंगे, हमने पुट किया अपने मन से, a इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? आप यहां से कहेंगे ये कट जाएगा, a बचेगा हमारा 1, तो आपको कितना हो जाएगा यहां से बताइए साइन थीटा 1। तो यहां से आप जानते हैं कि थीटा बराबर कितना होता है π/2। क्लियर? दूसरा जब इतना लिए तब दूसरा हमने लेंगे यहां से कितना, एंड 0 इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, बचेगा साइन स्क्वायर, स्क्वायर इधर 0 ही रहेगा हमारा, और साइन 0 कब होता है जब 0 होता है हमारा यहां से साइन थीटा बराबर 0, तो यहां से आप कहेंगे थीटा बराबर 0। क्लियर? चलिए ये मेरा आएगा पुट करने के बाद, यहां से 0 टू π/2। चलिए इसको अगर लिखेंगे तो कितना मेरा आ जाएगा, यहां से a कॉमन करेंगे ना, a कट जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो हमारा कितना cos स्क्वायर थीटा, ऊपर बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, बट
एक लाइन लिख देते हैं, ये तो कट ही जाएगा हमारा, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों पे एक ही बार लिख देते हैं थीटा, क्लियर, कोई डॉट नहीं। ये कितना 2a इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, क्लियर। आप यहां से कह सकते हैं स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया है ना, और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन इंटू साइन हो जाएगा कितना मेरा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2a बाहर हो जाएगा, 2a बाहर हो गया हमारा 0 टू पाई बाय 2, कितना हमारा हो गया यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। चलिए अगर इसको आप इंटीग्रेट करते हैं, चलिए हमने यहाँ कुछ फॉर्मूला लिख दिया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमने sin स्क्वायर थीटा 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें तो कितना होगा बताइए आपने, यहाँ से ये 2a और वहां से 1/2 बाहर, क्लियर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए आपने, ये आ गया 1 + cos 2 थीटा, है ना, तो आप कितना 0 टू पाई बाय 2 इंटू डी थीटा, है ना। चलिए ये 2 कैंसिल हो गया, तो बाहर में हमारा कितना बचेगा a, क्लियर, 1 का हमारा इंटीग्रेशन कितना हो गया हमारा थीटा प्लस cos 2 थीटा का कितना फॉर्मूला हो गया हमारा इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बटा 2, लिमिट हमारा 0 टू पाई बाय 2, क्लियर। अब रखिए यहां से आपने a इंटू पाई बाय 2, क्लियर। अब देखिएगा यहां से जब यहाँ पे पाई बाय 2 रखे तो ये 0 कर देगा हमारा, दूसरा हमारा यहां से कितना गया a पाई बटा 2, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया हमारा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है 26, so that area between the curves y = ax², मतलब क्या है x y एक्सिस पे फिगर बनेगा, और दूसरा एक और हमारा है y = 1 - x² a, दोनों हमारा एक्सिस पे ही फिगर बने, y एक्सिस पे ही बनेगा फिगर, करता है a greater than 0 is 4/3 into √a/a² + 1, है ना। हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो यहां से देखिएगा आपने यहां से गिवन कर्व्स आर क्या क्या कर्व है, पहला मेरा दिया हुआ है कितना y = ax², क्लियर, एंड दूसरा हमारा है y = 1 - x² a, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको आपने यहाँ पे सेकंड, क्लियर। अब यहाँ से अगर मान निकालना चाहेंगे अगर x² का, तो आप ये कहेंगे x² = -a, एलसीएम वाले तो ये आएगा -a × 1 - y, है ना। चलिए ये सिर्फ एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से मेरा आ जाएगा यहाँ से। फाइनली अगर बात करेंगे यहाँ से आपने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप देखिएगा यहाँ से कितना मेरा आ सकता है, यहाँ से बताइए यहाँ पे y = कितना है ax² फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, y = कितना है कितना ax² और यहाँ पे y = 1 - x² a, है ना। आप यहाँ से एक साइड में कर दो तो कितना आ गया यहाँ से बताइए आपने, इसको इस साइड में ले आइए, है ना, जब इस साइड में तो ये प्लस होगा, और आप यहाँ से कहेंगे x² कॉमन कर लें तो इसमें बचेगा हमारा a, और ये बचेगा +1/a = 1, क्लियर। अब देखिए यहाँ से
हमको यहाँ से निकालना है x का मान। इसको पहले आप इधर कर दीजिए, उससे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से आप कितना बोलेंगे, x स्क्वायर एलसीएम ले कितना गया, a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। क्लियर। ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, तो आप बोलेंगे x स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायर साइड चेंज कर दीजिए, कितना हो गया बताइए आपने, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a अपॉन s a स्क्वायर प्लस 1। x का दो वैल्यू है और आपको मालूम है जब x का वैल्यू 2 गया तो y का मान भी 2 को आएगा। क्लियर। चलिए अब यहां से पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपने सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये यहां से आपका सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आएगा y इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, यही आएगा। क्लियर। तो यहां से आप पॉइंट की और बात करें, पॉइंट मेरा कितना आ जाएगा यहां से, हेंस a, और आप एक चीज देखिएगा यहाँ पे x का 2 गो है, एक पहले पॉजिटिव लेंगे तो फिर इतना, फिर इसका नेगेटिव लेंगे फिर इतना लेंगे ऐसे। आपका इसका पॉजिटिव कितना मेरा आ जाएगा यहाँ से, बताइए आपने, ये आपका आएगा अंडर रूट a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 और कॉमा ये a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, ये a आएगा। एंड b कितना आएगा, b इसका माइनस वाला, माइनस अंडर रूट a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, और ये तो हमारा यही पॉजिटिव सेम ही रहेगा, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों हमारा पॉइंट निकल गए यहाँ से। क्लियर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सिंस कर्व्स फर्स्ट is a parabola whose vertex 0 0 and curve second is a parabola whose vertex 0 a, the area of region is as shown in the figure below। ये मेरा फिगर ड्रॉ कर दी। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पे ये हमारा एग्जैक्ट फिगर कहाँ बनेगा, y टू ax स्क्वायर, ये तो क्लियर है हमारा। यहाँ पे क्या बना हमारा, यहाँ से बनना चाहिए पैराबोला का, लेकिन यहाँ से क्या बना 1 माइनस एक यूनिट ऊपर जाएगा मेरा। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा ये फिगर ड्रॉ हो गया। क्लियर। चलिए मेरा फ्रॉम द फिगर x टेंड्स टू माइनस अंडर रूट a बटा a स्क्वायर प्लस 1 टू अंडर रूट a बटा a स्क्वायर प्लस 1, टेक ए स्ट्रिप PQ in region parallel to y axis, we get y इक्वल टू x स्क्वायर टू y इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर। ये ले लीजिए यहाँ से लिमिट। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मेरा आएगा यहाँ से, माइनस अंडर रूट a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। अब देखिए यहाँ से हमने यहाँ से y के रिस्पेक्ट dy के रिस्पेक्ट में करते हैं, यहाँ से y का हमारा कुछ नहीं तो 1 1 का एडिशन कितना होता है y, और उसका लिमिट कितना दिया हुआ हमारा ax स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a। क्लियर। चलिए पहले अपर लिमिट रखते हैं, ये कितना दिया है माइनस अंडर रूट a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पहले अपर लिमिट रखिए, कितना हमारा होगा यहाँ से 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a, लोअर लिमिट रखे तो माइनस कितना है हमारा ax स्क्वायर इंटू dx। क्लियर। आप यहां से कहिए, अब यहां से इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, सिंपल
है ना। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से बताइए आपने। आगे हमारा 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक कांस्टेंट उतार दिया एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ए अप ए ये कितना हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 कितना माइनस अंडर रूट ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। अब यहाँ पे लिमिट रखिए, यहाँ से लिमिट रखेंगे पहले अपर लिमिट, तो कितना आपका आएगा यहाँ से ये आएगा अंडर रूट ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 यहां रख दिए माइनस 1 बाई ए। क्लियर। चलिए इसी को हमने यहां से एक्स क्यूब बटा 3 यहाँ भी एक्स क्यूब बटा 3 यहाँ तो कॉमन ले लिया, एक ही चीज है ना। अब यहां से आपने देखिए अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करते तो कितना मेरा आएगा यहाँ से बताइए आपने। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से पहले से आपका कितना है यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये a अपॉन कितना हो जाएगा आपका ये मेरा हो जाएगा चलिए अब देखिए यहाँ से ये 3 को हमने लिख दिया यहाँ पे, इसको एलसीएम लेंगे a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा कितना 1 प्लस a स्क्वायर होगा। ठीक है। अब देखिए आपने जब यहाँ पे पुट करेंगे इसको हमने जो क्यू पावर है तो क्यू को क्या लिखते हैं पावर, इसको लिखते हैं 3, इस पर पावर पहले से 1/2 है और ये 3 जब पावर मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा तो 3/2 मतलब 1.5 एक लिख लेते हैं विदाउट पुट का एक रूट का, तो यहाँ से लिखते हैं बता कि कितना a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 और लिखते हैं यहाँ से रूट अंडर a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 इसका पावर और इसका पावर जोड़ेंगे ना तो ये इसका पावर 1 है इसके पावर हाफ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना ये हो जाएगा आपका 3/2। क्लियर। इसको लिख सकते हैं इतना हमने यहाँ से प्लस और फिर यहाँ से मेरा ये हो गया अपर लिमिट। जब लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट तो पहले से माइनस देते हैं और यहाँ पे माइनस है ये है तो माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस कितना अंडर रूट a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 माइनस सेम यही प्रोसेस हमारा लगेगा कितना कितना यहां से मेरा हो जाएगा चलिए ये चीज से आ जाएगा हमारा कितना माइनस 1 प्लस a स्क्वायर ये टर्म अपॉन 3a इनटू जो सेम है a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 इनटू अंडर रूट a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 ये आपका फाइनल सब्स्टिट्यूट किए थे। ठीक है। अब देखिएगा आप यहां से क्या क्या हो सकता है। यहां से सबसे पहली बात यहां से देखिएगा ये दोनों सेम है तो जुट के हो जाएगा हमारा कितना 1 1 2 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे ये और ये सेम है ना, इसमें से हमारा कॉमन आ जाएगा क्या ये देखिए ये और ये कॉमन हमारा आ सकता है यहाँ से है ना। तो यहाँ से कहेंगे रूट वाला को अंदर में रहने देते हैं और यहाँ से सेम है तो कुछ कैंसिल होगा क्या मेरा दोनों तो माइनस में तो कैंसिल तो होगा नहीं। देखिए ये कितना हो गया आपका ये और ये मिलके हो गया 2 अंडर रूट a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। अब देखिए ये पूरा 1 और ये पूरा 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा कितना 2/3 कितना मेरा है यहाँ से बताइए आपने 2/3 और बाकी टर्म को आपने जब कॉमन करेंगे तो ये आपका जाएगा यहाँ से कितना ये आपका आएगा अंडर रूट दोनों में है ये
इतना a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 है ना, और यहां से इतना, ठीक है। और एक चीज देखिएगा, यहाँ से ये और ये सेम है, ये इससे कटेगा, ये ए इससे कटेगा, और यहाँ से ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो बचेगा मेरा इतना ही। क्लियर? आप यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बताइए आपने, ये कॉमन आ जाएगा हमारा, दोनों में सेम है, ये a अपॉन अंडर रूट ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस 1 है ना, और इसमें बचेगा हमारा 2, और इसमें बचेगा हमारा कितना 2/3, 2/3। अगर एलसीएम में लेंगे तो ये कितना होगा आपका 4/3 अंडर रूट ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। राइट डाउन कीजिए।